क्योंकि पूरे बजरंगबली जी के गेटअप, मूंछ भी लगी हुई है, हाथ में गदा है। मतलब आप तुम संभाल सकते हो। हमारा नहीं है भैया, परेशान ना हो। हे गाइस, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। मैं हूं शुभराग और ये है श्रुति जी और आप देख रहे हैं ब्लॉकबस्टर। तो आज का ब्लॉग बहुत स्पेशल है क्योंकि हम जा रहे हैं वैक्सीनेशन कराने, कोवैक्सीन का, और सेकेंड डोज़ है हमारा। फर्स्ट डोज़ क्योंकि पहले लग गया था, तो आज हमारा सेकेंड डोज़ है वैक्सीनेशन का। तो चलिए दिखाते हैं आपको कैसे हो रहा है। आगे और भी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल ब्लॉकबस्टर। तो गाइस यहाँ पर आ गए हैं अभी, बस वैक्सीनेशन के लिए नंबर लग चुका है। नंबर आते ही वैक्सीनेशन लगवाएंगे और चल देंगे अपने घर की तरफ। अभी चलना है, फिर हम बात के दर्शन करेंगे। अच्छा, आज आपको थोड़ा सा अयोध्या भी घुमा देंगे। चलिए। तो गाइस यहाँ पर हमारा वैक्सीनेशन हो गया है और अब चल रहे हैं थोड़ा सा अयोध्या मंदिरों के दर्शन करने के लिए। काफ़ी टाइम से हम लोगों ने कहीं विज़िट नहीं किया है। श्रुति की एक फ्रेंड है हर्षिता, बहुत टाइम में आई है, तो वो बिहार पटना में रहती हैं, तो अभी आई हैं। तो हम लोग के साथ थोड़ा मंदिर जाने का प्लान था, तो आज चलते हैं, थोड़ा सा आपको अयोध्या मंदिर का भी दर्शन कराते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़, अगर आपने अभी तक अपना वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो प्लीज़ जाकर कराइए, क्योंकि कोविड की तीसरी लहर भी सुनने में आ रही है। हमारा दोनों डोज कंप्लीट हो चुका है हम दोनों लोग का, तो आप भी जाइए और वैक्सीनेशन ज़रूर कराइए, क्योंकि आप सेफ रहेंगे तो आप हमारा ब्लॉग देख पाएंगे। और हम सेफ तो हैं ही भाई, हम लोग दोनों लगवा लिया, अब हम अमर हैं। हम लोग अमर हो गए। चलो, नहीं इतना लापरवाही नहीं करिए, आप लोग वैक्सीनेशन कराइए और लोगों को भी प्रेरित करिए कि वो दोनों टीके लगवाएं। ओके, चलिए कंटिन्यू करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग आए थे, हम लोग कहाँ आए थे ये तो आपको बताना भूल गए। ये फैज़ाबाद का पुरुष सरकारी हॉस्पिटल है, जहाँ पर फ्री कोविड वैक्सीनेशन की जा रही है गवर्नमेंट के द्वारा। तो हमने वही कोवैक्सीन लगवाया। ज़रूरी नहीं है आप पेड की तरफ जाइए, ये भी वैक्सीन उसी वैक्सीन की तरह काम करता है। आपके लिए हम लोगों ने ये ब्लॉग बनाया है कि आप पेड और अनपेड कुछ भी करके वैक्सीन ज़रूर लगवाएं और अपने आप को सुरक्षित रखें। चलिए कंटिन्यू करते हैं। गाइस, ये देखिए हमारी फ्रेंड्स बहुत दिन बाद आई है। हर्षिता नाम है इसका। साल भर में या 3 साल बाद ये आती है, तो इसके दर्शन होते हैं। जब भी आती है प्रोग्रेस करके आती है।
पिछली बार आई थी तो एक बेबी आया था, इस बार आए तो एक बेबी आया। बेबी ओहो गोलू मोलू लग रहा है यार। तो अभी हम लोग चल रहे हैं दर्शन करने हनुमानगढ़ी। चलते हैं और आपको भी दर्शन कराते हैं। तो दोस्तों अभी हम लोग आ गए हैं अयोध्या श्री हनुमानगढ़ी धाम में और दिखाते हैं आपको पहली बार अपने ब्लॉग में हनुमानगढ़ी के दर्शन कराएंगे। और ये देखिए पीछे लगी है, ये हर्षिता जी है अपने बेबी को यहाँ पे पहली बार दर्शन कराने लगी। काफ़ी ऊपर चढ़ना पड़ता है ना, ज़्यादा चढ़ते नहीं तो इसलिए हाँ फिर दोस्तों हनुमान जी बजरंगबली महाराज जी के दर्शन हो गए कंप्लीट। अब हम लोग जा रहे हैं, देखते हैं आगे कौन सा मंदिर है वहाँ जा रहे हैं। अभी डिसाइडेड नहीं कहाँ जाएंगे, हो सकता है कनक भवन जाए। तो चलते हैं आपको लेकर जहाँ भी हम जा रहे हैं, आप चलिए हमारे साथ चुपचाप। तो हम लोगों के दर्शन हो गए फाइनली। इतने दिनों बाद हम अयोध्या में रहते हैं, बट कहते हैं ना जब भगवान जी को बुलावा आता है तब दर्शन करते हैं। तो जब भी हर्षिता आती है तब भी हम दर्शन करने आते हैं। हमारे यहाँ तुमको गाइड देखने को नहीं मिलेगी। हाँ, जब भी हर्षिता आती है साल भर, 2 साल में, 3 साल में, तब हम दर्शन करने हनुमानगढ़ी अयोध्या आते हैं। अच्छा लगता है जब दर्शन करो, भगवान जी सारी विशेष पूरी करते हैं, उनका आशीर्वाद सभी को चाहिए होता है। शुभ जी बेबी का एक्सपीरियंस लेते हुए भैया
15 किलो वाला डंबल जो दोनों हाथ में उठा लो ऐसे लगता है। तो ये एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा रहा, मतलब अब तुम संभाल सकते हो। हमारा नहीं है भैया, परेशान ना हो। तो अभी हम लोग हैं कनक भवन में। इसका एक स्पेशलिटी ये है हर्षिता की, जब भी ये आती है तब भी हनुमानगढ़ी प्लस कनक भवन हमेशा दर्शन कराने आती है। तो इस बहाने मेरा भी दर्शन हो ही जाता है इनके साथ। बहाने बहाने में हमारा भी दर्शन। सच्ची में हम दोनों के बहाने शुभम जी का भी दर्शन हो ही जाता है, वरना ये मंदिरों में बहुत कम इनका आना होता है। हम लोग के वजह से ये दर्शन भी कर पाते हैं। आज एक खास दिन है, आज ही के दिन इनकी इंगेजमेंट हुई थी, तो इसलिए आज इनकी इंगेजमेंट एनिवर्सरी है। इनकी इंगेजमेंट कनक भवन में ही हुई थी, तो आज के दिन अभी हम लोग रास्ते में थे तभी इन्होंने बताया कि आज के दिन हमारी इंगेजमेंट हुई थी और हम भी आए थे। हमारे बिना कैसे होता कुछ भी। हाँ भाई, हम इकलौती इनके यहाँ की साली है, इकलौती अपने जीजा की इकलौती साली है। कौन वाली? कौन सी वाली है? तो अभी हम लोग कनक भवन टेम्पल में है। यहाँ पर आरती होने जा रही है, बहुत सही टाइम पर हम लोग आए हैं। आरती होती है, उसके बाद दोपहर में बंद हो जाता है मंदिर, फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे तक लगभग खुलता है। ऑल ओवर अयोध्या में ये रूल है कि 12 या 1 बजे के बीच में मंदिरों में आरती होती है, फिर उसके पट बंद हो जाते हैं, फिर शाम को 4 साढ़े 4 बजे ओपन होते हैं। तो ठीक है, आरती का भी दर्शन कराते हैं आपको, और देखते रहिए हमारे साथ ब्लॉकबस्टर पे अयोध्या दर्शन। और भक्ति की कोई पराकाष्ठा नहीं होती है, भक्ति की सीमाओं से भी आगे यहाँ पर भक्त आते हैं। उनमें से एक ये हैं जो कि पूरे बजरंगबली जी के गेटअप में हैं, मूंछ भी लगी हुई है, हाथ में गदा है, सिर पे कृष्ण जी राम जी की बाल छवि और तमाम तरह की छवि का उल्लेख है, कि पूरी तरह भक्ति में डूबे हुए। जय श्री राम बाबा जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम। और इनसे इनका परिचय भी ले लेते हैं। आप कहाँ से हैं? हम हैं लक्ष्मण किला में रहते हैं। हम हैं बिहार के रहने वाले। बिहार के। 12 वर्ष हो गया हनुमान जी का भक्ति करते करते। अच्छा, ऐसे ही रहते हैं आप? बहुत बहुत पूरा भ्रमण रहता है, पूरे अयोध्या में भ्रमण करते हो? कथा कीर्तन होती है, हनुमान जी वहाँ विराजमान रहते हैं। अच्छा अच्छा, तो ऐसे ही हनुमान जी की कृपा आप पर, हम सब पर बनी रहे। चलते हैं, आरती हो रही है, आरती के दर्शन कराते हैं आपको।
पर भी आरती हो गई। आरती के बाद मंदिर भी बंद हो चुका है। अब हम लोग चल रहे हैं अपने निवास स्थान की ओर। देखते हैं अभी कुछ और भी मिलेगा तो फिर उसको भी कवर करेंगे और आप सब तक पहुंचाएंगे बिना किसी ब्रेक के। तो अभी आप लोगों ने देखा है जो कि अयोध्या की बहुत ही बड़ी स्पेशलिटी है यहाँ के बंदर। ये लोगों का सामान छीनते तो हैं ही, आपस में भी ऐसा लड़ते हैं जैसे भाई जन्मों की दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो बंदरों से बच के हम लोगों ने किसी तरह जूता चप्पल अपना पहना। देखिए चारों तरफ बंदर ही बंदर यहाँ पे घिरे पड़े हैं। पूरी अयोध्या को बंदरों ने एक तरह से सिक्योरिटी दे रखी है, जो कि हनुमान जी के वो रक्षक माने जाते हैं, हनुमान जी की सेना मानी जाती है। तो बंदर यहाँ की स्पेशलिटी हैं। आप जब भी आएंगे अयोध्या तो आप इनसे मुखातिब तो होंगे। ये देखिए निडर होके घूम रहे हैं यहाँ पे, कोई डर नहीं किसी को। जिसका मन पाते उसका प्रसाद छीन लेते, उसका सामान छीन लेते हैं। तो सही है, बस ऐसे ही बंदरे यहाँ पर मिलेंगे आपको हमेशा। तो ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल ब्लॉकबस्टर। तो फ्रेंड्स, ये थी हर्षिता जो कि अयोध्या दर्शन करने आई थी कनक भवन और हनुमानगढ़ी। और ये उसका स्वीट सा बेबी है छोटा सा, जिसको आप देख चुके होंगे ब्लॉग में। इसका नाम गर्वित है। तो गाइस अभी हम लोग हैं झुनकी घाट पे। आज हर्षिता का बड़ा मन किया कि चलो नए घाट को लेते हैं, तो नए घाट पे चलेंगे। अभी फ़िलहाल झुनकी घाट पे हैं। बहुत टाइम बाद आपकी फ्रेंड अगर आती है तो जो बोलती है उसको तो कहना ही पड़ता है ना। जिसके लिए हम अपनी फ्रेंड का बहुत बहुत थैंक यू बोलेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। और हर्षिता, बहुत टाइम बाद आई हो अयोध्या, कुछ बदला लग रहा है कि नहीं? अभी तो फिलहाल इस एरिया में तो वैसे ही लग रहा है, आगे चल के देखते हैं। इसके बाद कहाँ जाओगी? गो बैक पटना? ये अभी नहीं, पटना में काफ़ी टाइम है अभी। तो दोस्तों ये है झुनकी घाट, जैसा कि अभी श्रुति जी ने आपसे बताया। अब वो मुझसे काफ़ी पीछे हैं, आप देख रहे होंगे छोटे छोटे 2 ब्लॉक्स दिख रहे होंगे, वो पीछे वो आ रही हैं। तो मैं स्कूटी से था, मैं पहले चला आया। उन लोगों ने कहा पैदल चलना, अभी हम क्या चलो पैदल चलो। और सरयू जी का पानी है, थोड़ा सा सूख गया है, लेकिन तब सरयू माता है। तो और भी चीज़ें देखते हैं, आ जाने दें उन लोग को, तो फिर देखते हैं क्या हो रहा है यहाँ पे, क्यों आए हैं, कैसे आए हैं, क्या पता। स्कूटी घूम गई, चले आए। तो कंटिन्यू कर रहे हैं यार। तुम लोग क्यों भाग रही थी? गाय दौड़ा ली थी यार। तो गाय भगा नहीं पा रही थी। ऊपर से बंदर इन लोग को गैया दौड़ा लिया था। बच्चा लेके भाग रही है, अपने भाग रही हम लोग दौड़ रहे हैं, उसी हिसाब से गाय भी एकदम तेजी रफ्तार में दौड़ रही है। उसको भी 4 पैर है, तुम्हारे 2 ही पैर है, क्या करोगी? तो आए हैं सब घाट पे सरयू माता को प्रणाम करने। तो जैसा कि हम हमेशा करते हैं, हमारे ब्लॉग में जो हमारे साथ जुड़ता है, हम उससे पूछते हैं कैसा लगता है उसको पहली बार हमारे साथ ब्लॉगिंग करके। हर्षिता, बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। और पहली बार जो है, हम ऐसे तो अपनी फ्रेंड के साथ हमेशा रहते थे, आज उसकी भी फ्रेंड के साथ हैं। तो वो बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत टाइम बाद आती है ये। हाँ, अयोध्या आती है है तो इसी के साथ ही घूमते हैं अयोध्या। जब भी आती है ये अयोध्या, तब हम लोग का प्लान बनता है कि हनुमानगढ़ी कनक भवन हमेशा, चाहे वो 2 साल बाद आए, चाहे 3 साल बाद आए, जब भी आए हमारे साथ अयोध्या का दर्शन जरूर करती है। ये दोस्ती बहुत सालों की है।
गाना नहीं कंप्लीट की, ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे होता है, हम बहुत सालों वाला है। बहुत सालों की दोस्ती है ना, तो कैसे ठीक है, टूटेगी। वही चीज़ ना, गाना कंप्लीट करना चाहिए। चलो, तो अच्छा लगा हर्षिता से दोबारा मिलके, आगे भी मिलते रहेंगे। तो अभी पटना से आई हुई हैं, तो है ही अयोध्या की थी लेकिन पटना चली गई शादी वादी करके। तो बस ठीक है, बेस्ट विशेष है इनको, इनके नवजात शिशु के लिए भी न्यू बॉर्न बेबी, मतलब जिनको हिंदी नहीं समझ में आती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आज से फिर किसी नए ब्लॉग, किसी नए प्लेस पर। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और देखते रहे हमारा चैनल ब्लॉगबस्टर। और बाय सब बाय। लोग वैक्सीन लगवा ले प्लीज। हाँ, वैक्सीनेशन करा लीजिए, दोनों डोज लगवा लीजिए, तीसरा डोज भी आने वाला है, तीसरी लहर के साथ, ओमिक्रॉन के साथ। तो पहले 2 कंप्लीट कर लीजिए, फिर आने वाला है उसका भी स्वागत वैसे ही किया जाएगा स्वैग से। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।